देश की राजधानी दिल्ली सहित तमाम बड़े महानगरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो मानव शरीर को तमाम तरह के बड़े खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू की पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं। सर, दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये मानव शरीर में किस प्रकार के बड़े खतरे हो रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, मौसम बदलाव का है और ये जो बदलाव का मौसम हर वर्ष जब आता है तो कहीं न कहीं जो हवा है उसका टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। नमी कम होने की वजह से जो धूल है कहीं पे भी जमा है, एक तो वो उठती है और ठंडी होने की वजह से हवा बहुत ऊपर नहीं जा पाती तो नीचे की लेयर पर रहती हैं। इसके चलते पॉल्यूशन के स्तर लगातार अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर शहर रेड जोन में जा रहे हैं। 2.5 जो PM 2.5 के स्तर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगह बहुत जहरीली हो गई है हवा और इसमें सबसे ज़्यादा जो दूभर स्थिति है वो ऐसे रोगियों को है जो पहले से रोगी हैं, जैसे COPD के रोगी हैं। अभी परसों वर्ल्ड COPD डे भी है। अस्थमा के रोगी, एलर्जी के रोगी, निमोनिया हुआ है, पहले कोविड के रोगी रहे हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उनमें फाइब्रोसिस हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लंग्स कमज़ोर हुए हैं। पॉल्यूशन को अगर देखते हुए अगर आप स्मोकर्स की बात करें तो बहुत ही, देखिए ये लंग्स हैं, लंग्स जो हैं बहुत ही ऐसे ऑर्गन हैं, बिल्कुल पिंक मिलेगा, बहुत अच्छे कलर के होते हैं और जब उनके लंग्स निकलते हैं, जो स्मोकर हैं या बहुत पॉल्यूशन में रह रहे हैं तो काले हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप मानिए कि किस कदर डिपोजिशन होता है कार्बन पार्टिकल्स का और कितने उस पर जो लंग्स हैं कितने प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से अगर इंटरेक्ट करने वाला अगर कोई ऑर्गन है बॉडी में वो लंग्स ही है। लंग्स में जितनी हवा का आवागमन होता है, ज़्यादा जैसी हवा की क्वालिटी होगी वही लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जो लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरह से लंग्स आप देखेंगे, इतने सुंदर जो लंग्स होते हैं उनमें निमोनिया, COPD और तमाम तरीके की, अभी वर्ल्ड निमोनिया डे अभी गया है, आपने कवर किया, COPD डे आ रहा है, इसी मौसम में ये होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल डिफेंस है इसी समय प्रभावित होती है। आप देखेंगे पूरा नाक से लेके गला तक सूख जाता है, लंग्स तक जो इन्फेक्शन है जो यहाँ रुक जाता डिफेंस की वजह से नाक से लेके और गले तक, वो सीधे लंग्स तक पहुँच रहा है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसके इन्फेक्शंस की वजह से जो एक्सेसरबेशंस हैं, जो पेशेंट्स पहले से बीमार हैं, इनहेलर्स पे हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, माने एक्सेसरबेट करके आ रहे हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से, साथ में निमोनिया का पैच भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये तादाद बढ़ रही है। तो जहाँ पे एक तरफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक की तादाद BP बढ़ने की वजह से इस मौसम में बढ़ती है, वहीं लंग्स के लिए बहुत ये मौसम चैलेंजिंग है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ इस समय हैं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। खास करके जो सांस के रोगी पुराने हैं उन सबको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने इनहेलर्स, हमारे लोग क्या है, अगर आप 2 बार इनहेलर के लिए कहेंगे तो एक ही बार लेते हैं। इस मौसम में मैं कहना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें, जितना प्रेस्क्राइब्ड है उतना करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक विजिट अगर नहीं किए तो अपने डॉक्टर को दिखा भी लें, पूरा ट्रीटमेंट लें। साथ ही साथ जहाँ धूल उठने की संभावना है, झाड़ू लग रही है तो वहाँ पोंछा लगाएं। इंडोर में रहने की कोशिश करें, खास करके जो रोगी हैं, और इंडोर एक्सरसाइजेज, प्राणायाम और ताज़ा खाना, इन चीज़ों को जब हम अपनी दिनचर्या में रखेंगे तो हम लोग इस लड़ाई से लड़ने लायक भी होंगे। और साथ ही साथ अब टीकाकरण भी हो रहा है, जैसे जो स्मोकर हैं या बहुत पॉल्यूशन में रह रहे हैं तो काले हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप मानिए कि किस कदर डिपोजिशन होता है कार्बन पार्टिकल्स का। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू की पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं। सर, दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये मानव शरीर में किस प्रकार के बड़े खतरे हो रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, मौसम बदलाव का है और ये जो बदलाव का मौसम हर वर्ष जब आता है तो
कहीं न कहीं जो हवा है उसका टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। नमी कम होने की वजह से जो धूल है कहीं पे भी जमा है, एक तो वो उठती है और ठंडी होने की वजह से हवा बहुत ऊपर नहीं जा पाती तो नीचे की लेयर पर रहती हैं। इसके चलते पॉल्यूशन के स्तर लगातार अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर शहर रेड जोन में जा रहे हैं। 2.5 जो PM 2.5 के स्तर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगह बहुत जहरीली हो गई है हवा और इसमें सबसे ज़्यादा जो दूभर स्थिति है वो ऐसे रोगियों को है जो पहले से रोगी हैं, जैसे COPD के रोगी हैं। अभी परसों वर्ल्ड COPD डे भी है। अस्थमा के रोगी, एलर्जी के रोगी, निमोनिया हुआ है पहले, कोविड के रोगी रहे हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उनमें फाइब्रोसिस हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो लंग्स कमज़ोर हुए हैं। पॉल्यूशन को अगर देखते हुए अगर आप स्मोकर्स की बात करें तो बहुत ही, देखिए ये लंग्स हैं, लंग्स जो हैं बहुत ही ऐसे ऑर्गन हैं, बिल्कुल पिंक मिलेगा, बहुत अच्छे कलर के होते हैं और जब उनके लंग्स निकलते हैं जो स्मोकर हैं या बहुत पॉल्यूशन में रह रहे हैं तो काले हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप मानिए कि किस कदर डिपोजिशन होता है कार्बन पार्टिकल्स का और कितने उस पर जो लंग्स हैं कितने प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से अगर इंटरेक्ट करने वाला अगर कोई ऑर्गन है बॉडी में वो लंग्स ही है। लंग्स में जितनी हवा का आवागमन होता है, ज़्यादा जैसी हवा की क्वालिटी होगी वही लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जो लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरह से लंग्स आप देखेंगे, इतने सुंदर जो लंग्स होते हैं उनमें निमोनिया, COPD और तमाम तरीके की, अभी वर्ल्ड निमोनिया डे अभी गया है, आपने कवर किया, COPD डे आ रहा है, इसी मौसम में ये होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल डिफेंस है इसी समय प्रभावित होती है। आप देखेंगे पूरा नाक से लेके गला तक सूख जाता है, लंग्स तक जो इन्फेक्शन है जो यहाँ रुक जाता डिफेंस की वजह से नाक से लेके और गले तक, वो सीधे लंग्स तक पहुँच रहा है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसके इन्फेक्शंस की वजह से जो एक्सेसरबेशंस हैं, जो पेशेंट्स पहले से बीमार हैं, इनहेलर्स पे हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, माने एक्सेसरबेट करके आ रहे हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से, साथ में निमोनिया का पैच भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये तादाद बढ़ रही है। तो जहाँ पे एक तरफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक की तादाद BP बढ़ने की वजह से इस मौसम में बढ़ती है, वहीं लंग्स के लिए बहुत ये मौसम चैलेंजिंग है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ इस समय हैं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। खास करके जो सांस के रोगी पुराने हैं उन सबको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने इनहेलर्स, हमारे लोग क्या है, अगर आप 2 बार इनहेलर के लिए कहेंगे तो एक ही बार लेते हैं। इस मौसम में मैं कहना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें, जितना प्रेस्क्राइब्ड है उतना करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक विजिट अगर नहीं किए तो अपने डॉक्टर को दिखा भी लें, पूरा ट्रीटमेंट लें। साथ ही साथ जहाँ धूल उठने की संभावना है, झाड़ू लग रही है तो वहाँ पोंछा लगाएं। इंडोर में रहने की कोशिश करें, खास करके जो रोगी हैं। और इंडोर एक्सरसाइजेज, प्राणायाम और ताज़ा खाना, इन चीज़ों को जब हम अपनी दिनचर्या में रखेंगे तो हम लोग इस लड़ाई से लड़ने लायक भी होंगे। और साथ ही साथ अब टीकाकरण भी हो रहा है, जैसे इन्फेक्शन का दौर है, COPD के रोगी हैं, तो 5 साल से छोटे बच्चे, 65 से ज़्यादा के बुजुर्ग और साथ ही साथ जिनको कोई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, BP है, शुगर है, या आपके COPD, अस्थमा के रोगी हुए, लिवर किडनी के रोगी हैं, कैंसर के रोगी जिनमें स्टेरॉयड ज़्यादा चले हैं, ऐसे रोगी, दूध पिलाने वाली माताएं बहनाएं, प्रेग्नेंट माताएं हैं, बच्चे हैं, तो ये सब ऐसा वल्नरेबल ग्रुप होता है जो हर घर में कोई ना कोई है। और ऐसे लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जो टीकाकरण है वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन के जो वो हैं, बच्चों का टीकाकरण आपने सुना होगा, लेकिन बुजुर्गों को भी टीका लगता है। तो ये सबको जानना है कि कैसे इन इन्फेक्शन से हम लड़ाई लड़ें, किस तरह से इस रोगियों को बचा के रखें। तो उसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन्स और जो हर वर्ष स्वरूप बदल के आने वाले जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं उनके लिए हर वर्ष टीकाकरण होता है। और न्यूमोकोकल का टीकाकरण हर 5 वर्ष पे। तो सर, दिल्ली में 450 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है लगातार, तो मानव शरीर में किस प्रकार
का यह हानि पहुंचाता है, किस प्रकार, तो आपकी ये जो मशीन है, डमी है, इसके माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से बताइए कितना नुकसान होता है लंग्स को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को? देखिए, जैसी भी एयर क्वालिटी होगी वही एयर लंग्स में जाएगी। लंग्स में इससे निमोनिया हो सकता है। लंग्स में जो पहले से हार्ट के रोगी हैं उनमें पंपिंग कम हो सकती है। उस वजह से आप ये लाइंस देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड अगर करेंगे तो इस तरह के लाइंस भी इसमें दिखाई देते हैं। ए लाइंस, बी लाइंस, जो हम लोग अपनी भाषा में इसको मेडिकल की में समझते हैं, उससे एवेल्युएट किया जाता है कि किस तरह से जो लंग्स हैं उनकी कंडीशन किस तरह की है, किस तरह से फ्लूइड का असेसमेंट है वो भी करना है, और किस तरह से जो निमोनिया का पैच है बिना एक्सरे के एक्सपोजर किए हुए अल्ट्रासाउंड की मदद से भी इसका पता लगाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो एडवांस मशीन्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जैसे अंदर से कैसे देखना है, हमारी जो जो मशीनें हैं इसमें ब्रोंकोस्कोपी, ई बस, सारी जांचें यहाँ पे हो सकती हैं। साथ ही साथ आपने देखा ये डिफ्यूजन स्टडी है, और यहाँ पे जो ये जो मशीनें हैं डिफ्यूजन की, ब्रोंकोस्कोपी, ई बस, डिफ्यूजन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सभी किस रोगी। प्रकार का टेस्ट इसमें होता है सर? देखिए, जिस तरह से जब रोगी आता है, सीओपीडी का रोगी है या अस्थमा का रोगी है, उनकी सांस लेने में कठिनाई होती है, उनके जो वायु मार्ग हैं वो कहीं ना कहीं संकुचित होते हैं, और उसमें एयर का जो एक आवागमन होना चाहिए हवा का, वो कठिनाई से होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड होने की वजह से बलगम भी बढ़ जाता है, जो नलियां हैं सांस की उनमें थिक हो जाता है, भर भी जाता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है और सूजन है वो भी बढ़ती है। उसके बढ़ने से जो मार्ग हैं संकुचित बीमारी की वजह से, वो और भी ज़्यादा संकुचित होते चले जाते हैं। तो इसमें डिफ्यूजन की जांच, स्पायरोमेट्री की जांच, ये सब जांचें यहाँ पे हैं। जो भी एडवांस जांचें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हमारे पास बॉडी बॉक्स है, प्लेथिज्मोग्राफी है, IOS हैं, इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, हमारे ये जो जांचें हैं, स्पायरोमीटर और भी हैं। तो तमाम मरीजों की अब देखेंगे लगातार जो संख्या बढ़ रही है, उन रोगियों की हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन एक छत के नीचे पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो विभाग है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा विभाग है, और यहाँ पे विशिष्ट तरीके से जितनी भी मशीन हैं सब इंपोर्ट करके लगाई गई हैं। सर, ये जो बॉडी बॉक्स है, इसमें किस प्रकार की जांच होती है, और कौन सी चीज़ों का पता लगाते हो कि जो, जैसे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है या अन्य तरह की समस्याएं होती, फेफड़ों में, लंग्स में कुछ समस्याएं होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसमें किस प्रकार की जांच होती है और क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, इसमें जब हम लोग जांच करते हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्पायरोमीटर है, स्पायरोमेट्री में जो हम जांच करते हैं उसमें हमारे लिमिटेड संख्याएं आ पाती हैं, जिसमें हमारी जो कितना टाइडल वॉल्यूम है, हर सांस में कितनी हवा जा रही है, कितनी कैपेसिटी है लंग्स की, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है। तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सिंपल स्पायरोमेट्री से नहीं हो सकते। तो ऐसे में ऐसे रोगियों को निदान करने के लिए, उनके लिए हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमें सारे वॉल्यूम नापने होते हैं। बॉयल्स लॉ पे ये मशीन काम करती है, किस तरह से जो प्रेशर जनरेट होता है सांस लेने में, उससे ब्लड भी डिस्प्लेस होता है बॉडी में, और जो प्रेशर एक केबिन के अंदर रहने की वजह से ये बॉयल्स लॉ लगता है, उससे वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं लंग्स के, वो सारे पैरामीटर्स हम लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस मशीन्स हैं, और सारी जो सुविधाएं हैं एक छत के नीचे आपको मिलेंगी। ये बंद कर दिया जाता है, फिर जो रोगी इसमें सांस लेते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो प्रेशर यहाँ पे आएगा, सांस को रोक करके इसमें ऑब्स्ट्रक्ट करके उसके अगेंस्ट सांस लेने के लिए कहा जाता है। तो फिर ये जांच आप देखेंगे कि किस तरह से जो ग्राफ हैं वो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाई देंगे सब। तो जो एडवांस जांचें भी हो सकती हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। अच्छा सर, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, दिल्ली में जहरीली हवा मिल रही है, तमाम जगहों पर समस्या हो रही है, तो किस प्रकार से इसे बचाव कर सकता है मानव?
देखिए, यदि हम लोग समग्रता की तरफ देखें, पॉल्यूशन कंट्रोल सरकारों के साथ साथ हमारे जो 140 करोड़ देशवासी हैं सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग टायर जला रहे हैं, कहीं पराली जला रहे हैं, कहीं वाहन की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी वाहन चला रहे हैं, कहीं धूल उड़ रही है, या हमारे जो इंडस्ट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उन साइटों में भी बहुत अच्छे से जो नियामक संस्थाओं है सांस की, उनमें थिक हो जाता है, भर जाता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है और सूजन है वो भी संख्या बढ़ रही है। उन रोगियों की हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन एक छत के नीचे पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो विभाग है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा विभाग है, और यहाँ पे विशिष्ट तरीके से जितनी भी मशीन हैं सब इंपोर्ट करके लगाई गई हैं। सर, ये जो बॉडी बॉक्स है इसमें किस प्रकार ब्रोंकोस्कोपी, ईबस, डिफ्यूजन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सभी किस रोगी। प्रकार का टेस्ट इसमें होता है सर? देखिए, जिस तरह से जब रोगी आता है, सीओपीडी का रोगी है या अस्थमा का रोगी है, उनकी सांस लेने में कठिनाई होती है, उनके जो वायु मार्ग हैं वो कहीं ना कहीं संकुचित होते हैं, और उसमें एयर का जो एक आवागमन होना चाहिए हवा का, वो कठिनाई से होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड होने की वजह से बलगम भी बढ़ जाता है, जो नलियां हैं सांस की उनमें थिक हो जाता है, भर भी जाता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है और सूजन है वो भी बढ़ती है। उसके बढ़ने से जो मार्ग हैं संकुचित बीमारी की वजह से, वो और भी ज़्यादा संकुचित होते चले जाते हैं। तो इसमें डिफ्यूजन की जांच, स्पायरोमेट्री की जांच, ये सब जांचें यहाँ पे हैं। जो भी एडवांस जांचें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हमारे पास बॉडी बॉक्स है, प्लेथिज्मोग्राफी है, IUS हैं, इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, हमारे ये जो जांचें हैं, स्पायरोमीटर और भी हैं। तो तमाम मरीजों की अब देखेंगे लगातार जो संख्या बढ़ रही है, उन रोगियों की हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन एक छत के नीचे पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो विभाग है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा विभाग है, और यहाँ पे विशिष्ट तरीके से जितनी भी मशीन हैं सब इंपोर्ट करके लगाई गई हैं। सर, ये जो बॉडी बॉक्स है इसमें किस प्रकार की जांच होती है और कौन सी चीज़ों का पता लगाते हो कि जो जैसे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है या अन्य तरह की समस्याएं होती, फेफड़ों में, लंग्स में कुछ समस्याएं होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसमें किस प्रकार की जांच होती है और क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, इसमें जब हम लोग जांच करते हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्पायरोमीटर है, स्पायरोमेट्री में जो हम जांच करते हैं उसमें हमारे लिमिटेड संख्याएं आ पाती हैं, जिसमें हमारी जो कितना टाइडल वॉल्यूम है, हर सांस में कितनी हवा जा रही है, कितनी कैपेसिटी है लंग्स की, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सिंपल स्पायरोमेट्री से नहीं हो सकते। तो ऐसे में ऐसे रोगियों को निदान करने के लिए उनके लिए हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमें सारे वॉल्यूम नापने होते हैं। बॉयल्स लॉ पे ये मशीन काम करती है, किस तरह से जो प्रेशर जनरेट होता है सांस लेने में, उससे ब्लड भी डिस्प्लेस होता है बॉडी में, और जो प्रेशर एक केबिन के अंदर रहने की वजह से ये बॉयल्स लॉ लगता है, उससे वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं लंग्स के, वो सारे पैरामीटर्स हम लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस मशीन्स हैं, और सारी जो सुविधाएं हैं एक छत के नीचे आपको मिलेंगी। ये बंद कर दिया जाता है, फिर जो रोगी इसमें सांस लेते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो प्रेशर यहाँ पे आएगा, सांस को रोक करके इसमें ऑब्स्ट्रक्ट करके उसके अगेंस्ट सांस लेने के लिए कहा जाता है। तो फिर ये जांच आप देखेंगे कि किस तरह से जो ग्राफ हैं वो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाई देंगे सब। तो जो एडवांस जांचें भी हो सकती हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। अच्छा सर, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, दिल्ली में जहरीली हवा मिल रही है, तमाम जगहों पर समस्या हो रही है, तो किस प्रकार से इसे बचाव कर सकता है मानव?
देखिए, यदि हम लोग समग्रता की तरफ देखें, पॉल्यूशन कंट्रोल सरकारों के साथ साथ हमारे जो 140 करोड़ देशवासी हैं सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग टायर जला रहे हैं, कहीं पराली जला रहे हैं, कहीं वाहन की जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी वाहन चला रहे हैं, कहीं धूल उड़ रही है, या हमारे जो इंडस्ट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उन साइटों पे भी बहुत अच्छे से जो नियामक संस्थाओं की जो नियम है उन मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसको और एनफोर्स करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक तो हम कंट्रीब्यूट ना करें, जैसे पॉल्यूशन बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें हैं, पत्ते जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, हमारे टायर जला रहे हैं, अब यह और बढ़ेगा, ये सब पटाखा भी एक उसमें से है, तो कंट्रीब्यूट ना करें पहला। दूसरा, अपने आप को रोकते हुए फिर दूसरे को भी टोकें, और जिनको टोक नहीं सकते जैसे बड़े बिल्डर हैं, लोग हैं, तो उनकी कंप्लेंट लिखें। इस तरह से जब हमारे लोग जागरूक होंगे तो निश्चित ही इसका दबाव आएगा, और जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं उनके एनफोर्समेंट भी ज़्यादा कारगर होगा। तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का ये एक हमारा काम सबको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाओं का नियमन, इसके बाद जो पॉल्यूशन फ्री कैसे होगा। जब हम विदेश में जाते हैं किसी शहर में, तो आप वहाँ पे शहर की मिट्टी नहीं देख सकते। मिट्टी का रंग देखने के लिए मुझे गांव जाना पड़ा अमेरिका में, जब मैं था, जहाँ पे खेती हो रही थी उस जगह पे उस खेत में जाना पड़ा, तब मिट्टी दिखाई दी। ऐसा हमारे यहाँ एक भी शहर नहीं है जहाँ पे या तो पक्की सड़कें मिलेंगी आपको वहाँ पे, या फिर आपके घास मिलेगी, या जहाँ पे पेड़ के नीचे जहाँ गुड़ाई होती है उसमें भी आपको लकड़ी की छाल उससे कवर किया जाता है। माने मिट्टी कहीं दिख नहीं सकती, अगर कहीं दिखेगी नहीं तो हवा चलती है तब भी मिट्टी नहीं उठेगी ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, भारत देश 5वीं इकोनॉमी है, धीरे धीरे तीसरी इकोनॉमी तक बढ़ रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि एक समग्र रूप से प्लानिंग होनी चाहिए। शहरों की जो प्लानिंग है, हम लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी शुरुआत हो कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शहर बसाया जाए जहाँ पे लोग मिट्टी ना देख सकें। इस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मिट्टी उठना कम होगी। साथ ही साथ नियामक संस्थाओं को और ज़्यादा एनफोर्स करना पड़ेगा। जो भी पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादा पॉल्यूट कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं इस दायरे में लाना होगा कि उसके जो नियम हैं उनका अनुपालन सब लोग करें। सर, ये बात तो हो गई संस्थाओं के स्तर पर कि उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आम आदमी को किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है किस तरह से, खास करके आम आदमी के साथ साथ जो हमारे रोगी हैं, खास करके सांस के रोगी, अस्थमा के रोगी, जिनको कोई एलर्जी है, उन लोगों के लिए ये जो जिनको टोक नहीं सकते जैसे बड़े बिल्डर हैं तो उनकी कंप्लेंट लिखें। इस तरह से जब हमारे लोग जागरूक होंगे तो निश्चित ही इसका दबाव आएगा, और जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं उनके एनफोर्समेंट भी ज़्यादा कारगर होगा। तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का ये एक हमारा काम सबको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाओं का नियमन, इसके बाद जो पॉल्यूशन फ्री कैसे होगा, इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिनमें हमें सारे वॉल्यूम नापने होते हैं। बॉयल्स लॉ पे ये मशीन काम करती है, किस तरह से जो प्रेशर जनरेट होता है सांस लेने में, उससे ब्लड भी डिस्प्लेस होता है बॉडी में, और जो प्रेशर एक केबिन के अंदर रहने की वजह से ये बॉयल्स लॉ लगता है, उससे वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं लंग्स के, वो सारे पैरामीटर्स हम लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस मशीन्स हैं, और सारी जो सुविधाएं हैं एक छत के नीचे आपको मिलेंगी। ये बंद कर दिया जाता है, फिर जो रोगी इसमें सांस लेते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो प्रेशर यहाँ पे आएगा, सांस को रोक करके इसमें ऑब्स्ट्रक्ट करके उसके अगेंस्ट सांस लेने के लिए कहा जाता है। तो फिर ये जांच आप देखेंगे कि किस तरह से जो ग्राफ हैं वो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाई देंगे सब। तो जो एडवांस जांचें भी हो सकती हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। अच्छा सर,
जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, दिल्ली में जहरीली हवा मिल रही है, तमाम जगहों पर समस्या हो रही है, तो किस प्रकार से इसे बचाव कर सकता है मानव? देखिए, यदि हम लोग समग्रता की तरफ देखें, पॉल्यूशन कंट्रोल सरकारों के साथ साथ हमारे जो 140 करोड़ देशवासी हैं सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग टायर जला रहे हैं, कहीं पराली जला रहे हैं, कहीं वाहन की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी वाहन चला रहे हैं, कहीं धूल उड़ रही है, या हमारे जो इंडस्ट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उन साइटों पे भी बहुत अच्छे से जो नियामक संस्थाओं की जो नियम है उन मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसको और एनफोर्स करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक तो हम कंट्रीब्यूट ना करें, जैसे पॉल्यूशन बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें हैं, पत्ते जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, हमारे टायर जला रहे हैं, अब यह और बढ़ेगा, ये सब पटाखा भी एक उसमें से है, तो कंट्रीब्यूट ना करें पहला। दूसरा, अपने आप को रोकते हुए फिर दूसरे को भी टोकें, और जिनको टोक नहीं सकते जैसे बड़े बिल्डर हैं, लोग हैं, तो उनकी कंप्लेंट लिखें। इस तरह से जब हमारे लोग जागरूक होंगे तो निश्चित ही इसका दबाव आएगा, और जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं उनके एनफोर्समेंट भी ज़्यादा कारगर होगा। तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का ये एक हमारा काम सबको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाओं का नियमन, इसके बाद जो पॉल्यूशन फ्री कैसे होगा। जब हम विदेश में जाते हैं किसी शहर में, तो आप वहाँ पे शहर की मिट्टी नहीं देख सकते। मिट्टी का रंग देखने के लिए मुझे गांव जाना पड़ा अमेरिका में, जब मैं था, जहाँ पे खेती हो रही थी उस जगह पे उस खेत में जाना पड़ा, तब मिट्टी दिखाई दी। ऐसा हमारे यहाँ एक भी शहर नहीं है जहाँ पे या तो पक्की सड़कें मिलेंगी आपको वहाँ पे, या फिर आपके घास मिलेगी, या जहाँ पे पेड़ के नीचे जहाँ गुड़ाई होती है उसमें भी आपको लकड़ी की छाल उससे कवर किया जाता है। माने मिट्टी कहीं दिख नहीं सकती। अगर कहीं दिखेगी नहीं तो हवा चलती है तब भी मिट्टी नहीं उठेगी ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, भारत देश 5वीं इकोनॉमी है, धीरे धीरे तीसरी इकोनॉमी तक बढ़ रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि एक समग्र रूप से प्लानिंग होनी चाहिए। शहरों की जो प्लानिंग है, हम लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी शुरुआत हो कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शहर बसाया जाए जहाँ पे लोग मिट्टी ना देख सकें। इस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मिट्टी उठना कम होगी। साथ ही साथ नियामक संस्थाओं को और ज़्यादा एनफोर्स करना पड़ेगा। जो भी पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादा पॉल्यूट कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं इस दायरे में लाना होगा कि उसके जो नियम हैं उनका अनुपालन सब लोग करें। ये बात तो हो गई संस्थाओं के स्तर पर कि उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आम आदमी को किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है किस तरह से, खास करके आम आदमी के साथ साथ जो हमारे रोगी हैं, खास करके सांस के रोगी, अस्थमा के रोगी, जिनको कोई एलर्जी है, उन लोगों के लिए ये जो जहरीली हवा है बिल्कुल सांस लेना दूभर कर देती है। तो उनको हम लोगों को चाहिए कि एक तो इंडोर में रहें, जहाँ हम लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ पे एडवाइजरी जारी करते हैं कि यहाँ पे स्तर ज़्यादा खतरनाक लेवल को क्रॉस कर गए हैं, तो वो उनको घरों में रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ इंडोर एरिया में आप लोग फिल्टर्स या एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी बाहर निकलें टहलने के लिए, क्योंकि हम इंडोर व्यायाम की ही सलाह देते हैं इस समय ऐसे रोगियों खास करके। और जहाँ झाड़ू लगती है वहाँ पे पोंछा लगाएं, ह्यूमिडिटी को बना के रखें, छिड़काव करें जगह जगह, और अगर बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े तो मास्क लगा के निकलें। तो कहीं ना कहीं उससे एयर पॉल्यूशन उसकी भी कमी होगी, और वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के जो इन्फेक्शंस हैं इस समय जो बढ़ते हैं उन पर भी हम लोग काबू पा सकेंगे। इसके साथ साथ व्यायाम, मेडिटेशन और भरपूर नींद, 7 से 8 घंटे की नींद एडल्ट को, और छोटे बच्चों को 10 से 12 घंटे की नींद, ये बहुत आवश्यक है। उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं जो ताज़े फल हैं, ताज़ा खाना है, घर का बना हुआ खाना, जंक फूड से तौबा करें, घर का बना हुआ खाना खाएं। उससे हम लोग जो इम्यूनिटी की जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकेंगे, और जो लोग प्रभावित हैं उनका टीकाकरण कराएं। थैंक यू। तो ये थे केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसओडी डॉक्टर वेद प्रकाश, जिन्होंने हमें बताया कि जब एयर पॉल्यूशन का खतरा बढ़ता है तो मनुष्य या जो रोगी हैं वो किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।